क्या यहूदी हिंदुओं से निकले हैं? क्या इजराइल के यहूदी भी हैं हिंदू? यहूदियों का क्या महाभारत से कोई संबंध है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो कभी न कभी सबके दिमाग में आते ही हैं। वैसे तो हम ये जानकारियां अलग अलग स्रोतों से जुटाकर आप तक पहुंचा रहे हैं, जैसे भगवान ब्रह्मा और प्रॉफिट अब्राहम, राजा मनु साथ ही प्रॉफिट नूह की कहानी में एक अलग तरीके की समानता दिखती है, वैसे ही मूसा और भगवान कृष्ण के जीवन में भी अलग तरीके की समानता दिखाई पड़ती है। समानताओं के बेस पर एक बार को तो ये कहा ही जा सकता है कि पुराने वक्त में सभी धर्मों के रीति रिवाज साथ ही नियम एक जैसे ही थे। वहीं इन धर्मों की स्थापना किसी भी एक ही जाति के लोगों ने की होगी। क्या है मूसा और कृष्ण के बीच की समानता और महाभारत से क्या है संबंध? चलिए जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द कर लें। बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल न भूलें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आप हमें फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारा पेज सबसे पहले लाइक करें। कहते हैं कि महाभारत युद्ध जब खत्म हुआ तो गांधारी के शाप से यदुवंशियों के बीच द्वारिका के एरिया में मौसूल युद्ध हुआ। तब कई यदुवंशी द्वारका छोड़कर समुद्र से होते हुए शाम यानी सीरिया, अरब, मिस्र यानी कि इजिप्ट से होकर फिलिस्तीन, इजराइल पहुंचे। ये करीब 3020 ईसा पूर्व की घटना मानी जाती है। तब से ही वहां ज्यादा की संख्या में यदुवंशी रह रहे थे। एक नए साम्राज्य की उन्हीं यदुवंशियों ने स्थापना की इजराइल में। दूसरी तरफ यदुवंशियों के कुछ ग्रुप को अर्जुन हस्तिनापुर बचाकर ला रहे थे। तभी डाकुओं ने हमला किया और इस दौरान कई यदुवंशी मारे गए। श्री कृष्ण की पत्नियां और उनका व्रजनाभ नाम का परपोता बच गए थे। व्रजनाभ के नाम से ही ब्रजमंडल फेमस हुआ। ऐसा कहते हैं कि इजराइल में बसे यदुवंशियों ने वहां पर एक नए धर्म को स्टैब्लिश किया, जिसमें आगे जाकर अब्राहम हुआ। रिसर्चर्स ने प्रूव करने की कोशिश की कि यहूदी प्रॉफिट मूसा और श्री कृष्ण में कैसे समानता है और कैसे यहूदी और हिंदू धर्म में समानता है, या ये कि यादवों की वजह से ही यहूदी धर्म को यहूदी के नाम से जाना जाता है। वैसे रिसर्च और गहरी होने की जरूरत है। ये पूरी तरह से सच नहीं हो सकता। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण और मूसा तो वहीं उनके भाई बलराम और हारून में काफी समानताएं थी, पर दोनों अलग अलग सभ्यताओं में पैदा हुए। आइए एक एक कर जानते हैं कि कैसी कैसी समानताएं दोनों के बीच में थी। भगवान श्री कृष्ण के पैदा होने के पहले कंस के लिए आकाशवाणी हुई कि देवकी की 8वीं संतान उसका वध करेगी। और सेम टू सेम ऐसे ही मूसा के जन्म से पहले मिस्र के राजा फराहो के लिए भी प्रिडिक्शन किया गया कि राज्य के एक शख्स के हाथों तेरा अंत होगा, जो कि जन्म ले चुका है। आकाशवाणी के बाद जैसे कंस बच्चों को मारने का हुक्म दे देता है, वैसे ही मिस्र के राजा ने राज्य के सभी बच्चों को मार डालने का हुक्म दिया, जो कि 1 वर्ष से कम उम्र के थे। जैसे श्री कृष्ण को उनके पिता ने नदी के पार नंद के घर छोड़ा, वैसे ही मूसा की माँ ने मूसा को नदी में एक टोकरी में छोड़ा, जिसे मिस्र की रानी ने नदी में देखा और उस बच्चे को उठा लिया और उसे पाला। श्री कृष्ण और प्रॉफिट मूसा दोनों को ही उनकी रियल माँ ने नहीं बल्कि दूसरी माँ ने पाला। जैसे श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम थे, पर श्री कृष्ण की बातों को फॉलो किया जाता था, वैसे ही मूसा के बड़े भाई हारून थे, पर फेमस मूसा हुए। भगवान श्री कृष्ण ने गीता गाया था, वैसे ही मूसा के मुख से 10 नियम निकले यहूदी धर्म के, जिन पर यहूदी धर्म कायम है। श्री कृष्ण जिस तरह मथुरा से निकलकर द्वारका गए, वैसे ही जब मूसा को पता चला कि उनके पूर्वजों की भूमि तो बनी इजराइल यरूशलेम है, तो वो भी सभी हिब्रू कबीले के साथ मिस्र से निकले, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक पलायन था।
श्री कृष्ण के आखिरी दिनों में उनकी बातों को यदुवंशियों ने मानने से मना किया और आपस में युद्ध करने लगे और मारे गए। ऐसे ही मूसा बने इज़राइल के लोगों ने मूसा के आदेश को मानने से बाद में इनकार करने लगे, जिसकी वजह से उनके कबीले में बिखराव आने लगा। कहते हैं कि मूसा जिस यहूदी जाति से बिलोंग करते थे, उनकी यहूदी जाति का नाम यदु शब्द से ही आया है। द्वारिका के जलमग्न होना और मूसा काल करीब करीब एक ही है। अरब के करीब बसे सीरिया का पुराना नाम शाम है, जो कि कृष्ण के एक नाम श्याम का बिगड़ा हुआ रूप है। और इस तरह से देखा जा सकता है कि कृष्ण और मूसा की जिंदगी कैसे एक समान सी है। श्री कृष्ण और क्राइस्ट में भी काफी सिमिलरिटीज हैं। यहूदी धर्म की हिस्ट्री करीब 6000 साल पुरानी है, ऐसा माना जाता है। और कहा जाता है कि यहूदी धर्म का इज़राइल समेत अरब के ज्यादातर भागों पर राज था, जो कि मिस्र के नील नदी से लेकर इराक के दजला फरात नदी के बीच शुरू हुआ। प्रॉफिट मूसा से लेकर हजरत सुलेमान तक पुराने वक्त में ही यहूदियों का भारत से एक गहरा संबंध बना हुआ है। इस बात के कई प्रूफ मिलते हैं। हालांकि क्या यादवों की ही एक शाखा यहूदी धर्म है, ये कहना पूरी तरह से सही नहीं होगा, क्योंकि इस पर ज्यादा रिसर्च नहीं हुए हैं और इस संबंध में और शोध होना बाकी है। ये जानकारियां अलग अलग स्रोतों से जुटाई गई हैं, जिनकी पुष्टि नेटरिक न्यूज नहीं करता। आप देख रहे हैं नेटरिक न्यूज, साहस सच कहने का।